बेशरम लगती हो। अपनी शादी में लड़कियां जो नाच रही है, मैंने कहा कि ठीक है, वो देखो अब इस खान सर क्या है, रोल मॉडल है लड़कों के लिए। तो उनकी वाइफ ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि शादी अपनी शादी में संस्कारी रहो। जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी टाइम खान सर की शादी हो गई, चोरी चोरी चुपके चुपके। लेकिन जब उन्होंने पटना में रिसेप्शन दिया तब लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। कितना सही है कितना गलत है ये तो बाद की बात है, लेकिन सोचने वाली बात है कि रिसेप्शन में उनकी वाइफ का नाम भी सिर्फ एएस खान ही लिखा था और मीडिया उनकी दुल्हन को लेके बारात में आया हुआ फूफा बना हुआ है। 2 जून को पटना में खान सर का रिसेप्शन था जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। तेजस्वी यादव के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके ही मॉडल पर उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। लोगों ने इस शादी पर लिखना शुरू कर दिया कि खान सर हमें तो शादी के लिए मना करते थे और खुद शादी कर लिए। खान सर ने ये शादी बिना दहेज के चुपचाप की। लेकिन जिस बात पर गुटबाजी होना शुरू हुई वो है उनके घूंघट पर सवाल। Our traditions are the foundation of who we are, and it's vital that we never lose touch with them. Deep respect to Khan sir for staying true to his roots. Khan sir got married and his wife was wearing a ghungat. Because of that, thousands of feminists are rattled. It's her choice to wear a ghungat. Not every wedding needs revealing clothes and a mujra performance. यहाँ पर जो रूट्स और वेस्टर्न कल्चर की बात हो रही है वो इसलिए क्योंकि यूपी बिहार जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं वहाँ पर इस तरीके से शादियों में दुल्हन का घूंघट लेना इज अ नॉर्मल थिंग। एक दुल्हन अपने घूंघट के साथ बैठती है और लोग उसका घूंघट उठाकर उसको मुंह दिखाई देते हैं और चेहरा देखते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर या मुजरा या डांस परफॉर्मेंस या रिवीलिंग क्लोथ की बात हो रही है, तो जस्ट बिकॉज कि वो सबके सामने डांस कर रही हैं, ओपनली अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई गलत काम है या वो कोई मुजरा परफॉर्मेंस कर रही हैं। इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव। और दूसरी तरफ हमें इस तरीके के भी कमेंट देखने को मिले जहाँ पर ये था कि वुड खान सर्स वाइफ नॉट बी एजुकेटेड बट नो मैटर हाउ मच अ मुस्लिम प्रोग्रेसेस his true face is seen in his own house. A teacher can give speeches but cannot set a good example in the society. God, please don't give us such teachers. In reality, he keeps his wife in a घूंघट। देखिए ये तो अब कोई भी नहीं जानता कि उनका घूंघट उन्होंने खुद लिया था या खान सर के कहने पर किया था। लोगों का कहना है कि वो खुद तो महिलाओं की आज़ादी और इक्वालिटी की बात करते थे, तो अब अपने मामले में ये राय कहाँ चली गई है। लोग उन्हें रेग्रेसिव कह रहे थे। लोगों की आपत्तियां थी। प्रवचन पर लोगों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं। दूसरों को ज्ञान देना आसान है, खुद अमल करना मुश्किल है। खान सर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं जानती हूँ कि सबको अपना अपना मर्जी, जिसको जो करना है वो कर सकता है। लेकिन गांव की लड़की है तो क्या हुआ, उनको आप जैसा रखेंगे वो वैसे ही रहेंगी। शादी के पहले वो घूंघट नहीं लेती होंगी। हम अपने ससुराल में वही करते हैं जो हमारे ससुराल वाले चाहते हैं। मेरे यहाँ घूंघट नहीं पल्लू चलता है, मेरी बहन के यहाँ घूंघट चलता है तो वो घूंघट लेती है। कल्चर नहीं दकियानूस है तो घर ही रिसेप्शन करते, पटना क्यों। ज्ञान देना आसान है, उसे फॉलो करना नहीं। शादी के दिन तो हर लड़की घूंघट में ही होती है। What's wrong in that? I don't know what is problem with घूंघट. In Bihar, doing घूंघट publicly for newlywed is a common and it doesn't mean we are regressive. She is a life partner, not a showpiece. She holds a special place in his life, not to display for the world to see. देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें खान सर की वाइफ के साथ कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में घूंघट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। घूंघट सिर्फ कल्चर और संस्कार लेकर नहीं आता बल्कि कई जगह पर उनकी फ्रीडम भी छिन जाती है, क्योंकि घूंघट में सिर्फ उनका चेहरा नहीं छुपाया जाता बल्कि उनकी आवाज भी छुपाई जाती है। उन्हें घर के मामले में बोलने नहीं दिया जाता। बिकॉज कितनी बार ये सुनने में आता है कि रहती तो पर्दे में है लेकिन आवाज कितनी तेज निकलती है, या फिर मुंह बंद है लेकिन जबान चलती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आज भी कई इलाकों में आप देखोगे कि घूंघट की वजह से औरतें गर्मी में परेशान होती हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउटसाइड। और ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा एग्जाम्पल था। जस्ट बिकॉज कि मेट्रो सिटी में गर्ल्स रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं या आजादी से घूमती हैं, वैसे पूरे इंडिया में हो गया है। जो लोग नाराज हैं वो एक्चुअली उस माइंडसेट को टारगेट कर रहे हैं जो लेडीज की आवाज को दबाते हैं। अब इसमें मेरी क्या राय है तो उसको जानने से पहले आप ये देखो। घूंघट उठाओ भाभी जी, घूंघट उठाओ, घूंघट। Finally found it. A beautiful picture of Khan sir and his wife Aarti without the घूंघट। ये वास्तविक तस्वीरें हैं
यप, खान सर और आरती मैम मेक अ ब्यूटीफुल पेयर, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस ऑल इन वन फ्रेम। खान सर की दुल्हनिया, हर जगह पर खान सर की वाइफ की एआई जनरेटेड कितनी सारी फोटोज सर्कुलेट हो रही हैं। आई गेट इट कि लोगों को खान सर से काफी लगाव है क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर हैं और उनके कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से सब लोग उनकी वाइफ को देखना चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि शादी में वो जैसे भी अपेयर होना चाहती हैं वो मिसेस खान की पर्सनल चॉइस है। हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो उनसे जबरदस्ती करवाया गया है। दूसरी बात, जैसा कि खान सर ने खुद बताया कि वो बिहार से हैं और उन्हें अपना कल्चर फॉलो करना पसंद है एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन आई कैन अश्योर दैट इट्स नॉर्मल इन द वेडिंग फॉर अ ब्राइड टू अपीयर लाइक दिस एंड इट्स देयर पर्सनल चॉइस। और देखा जाए तो जैसे इस बात को हवा दी जा रही है उतना तो घूंघट था भी नहीं और उनके घर की बाकी लेडीज भी घूंघट में नहीं थी। तो ये शादी का कल्चर है, ना कि कोई माइंडसेट दिखा रहा है। शादी का एक दिन जिसमें कल्चर एंड रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इतना इशू क्रिएट करने की कोई जरूरत है। एंड इट्स नेट दुपट्टा, एनी गेस्ट जो भी उनसे मिलने आ रहे हैं कैन सी हर इन द वेडिंग। इट्स जस्ट हर फोटो इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑनलाइन पीपल। जो लेडी को कैसे रील एडिट करके जज करेंगे हम सभी जानते हैं, जैसे हमने निश्चय और ऋचिका को लेकर लोगों को जजमेंट पास करते हुए देखा था। इसके अलावा खान सर ना चाहते हुए भी पब्लिक फिगर हैं और फैमिली को लेकर उनकी अपनी प्राइवेसी रीजंस भी हो सकते हैं। इंटरनेट कितना टॉक्सिक है हम सभी को पता है। खान सर को भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी बात पर एक मीम बनते देर नहीं लगती और फिर उसके बाद अननेसेसरी किसी भी टॉपिक पर मिसेस खान को लोग ट्रोल करेंगे। जस्ट लुक एट दिस ट्वीट। खान सर ने जो कपड़े पहने हैं उस पर भी जजमेंट पास किया जा रहा है और जो सोसाइटी औरतों के लिए इतनी टॉक्सिक है, डोंट यू थिंक कि उनको लेकर कितना जजमेंट पास किया जाता। यही बात अभिनय सर ने भी कही थी। उनके डर को भी समझिए। उनको मालूम है कि यहाँ हर आदमी के छाती पे माइक लगा हुआ है और हर आदमी के हाथ में एक छोटा कैमरा है और वो किस हद तक और कहाँ जा सकता है उसका उनको भी डर है। किसको कितना मना करें, हर आदमी कैमरा लेके घूम रहा है, हर छोटी चीज रिकॉर्ड करके और उसको सोशल मीडिया पे डालनी है। हर आदमी बचता है कि यार मेरी पत्नी, मुझे ही जाना यहाँ से वहाँ इतना मुश्किल होता है। कल को मेरी पत्नी अगर अकेले जा रही है मार्केट, उसको दिक्कत होगी, लोग पूछेंगे अरे देखते ही अरे खान सर की वाइफ जा रही है। So many users wrote this. Even though she covered her face, people are using ChatGPT to make her face visible and circulating here and there. Imagine what if her face was visible. और उसके बाद खान सर का एक ऑडियो भी आता है। तस्वीरें जो है वो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल है कि खान सर की दुल्हनिया ये है, खान सर की दुल्हनिया वो है। आपने देखा इन सब चीजों को? हम लोग परेशान हो गए हैं। 8-10 तो अलग अलग लड़की के साथ, पता नहीं किसका किसका फोटो। भैया हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से ये लोग फोटो लगा देते हैं। उनकी लाइफ, उनकी चॉइस, उनकी प्राइवेसी। फिर कुछ कहते हैं पब्लिक वेडिंग। उनका प्राइवेट फंक्शन था जिसमें लोग इनवाइट किए गए थे। सार्वजनिक विवाह समारोह नहीं था। लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं और आपने कितने लोगों के चैनल पर शादी का व्लॉग देख लिया होगा। समझने योग्य बात है कि चेहरा ना दिखाना उनकी अपनी प्राइवेसी की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि पर्दा प्रथा का जो माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट है, जिसमें औरतों की स्थिति दयनीय हो गई थी। दिस इज जस्ट अ कल्चरल इवेंट और बाकी जो लेडीज उनकी फैमिली के हैं वो घूंघट में नहीं है। यदि पर्दा प्रथा उनके परिवार में होता तो बाकियों का चेहरा भी हम नहीं देख पाते और वो दोनों हाथ में हाथ डाल के सामने से आ रहे हैं। ये बेवजह की फूफाओं वाली सियासत है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये रिग्रेसिव सोच है या कोई व्यक्ति अगर अपने कल्चर को फॉलो करना चाहता है तो उसमें क्या ही बुराई है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि एक्चुअली आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।